हाय बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। बच्चों, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का पार्ट 4 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हमें एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। तो एलिमिनेशन मेथड बच्चों इक्वेशन को सॉल्व करने का ही मेथड होता है, और ये अलजेब्राइक मेथड आता है। हमने सबसे पहले ग्राफिकल मेथड पढ़ा था और दूसरा हम अलजेब्राइक मेथड पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके हैं। आज हमें इसका एलिमिनेशन मेथड पढ़ना है। ये सबसे अच्छा और सबसे आसान मेथड है सॉल्व करने का। तो अगर आपको कुछ मेंशन ना हो तो आप एलिमिनेशन मेथड ही लगाना। मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे हम इस मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमें इक्वेशन दी हुई है बच्चों, दो इक्वेशन। ये आपकी ही बुक का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9 है कि इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। तो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो इसमें आपको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को या तो x या y, जो भी आपको पसंद आ रहा हो, उसको बराबर बना लेते हैं। कैसे? जैसे सपोज मैं यहाँ पे y को बराबर बनाना चाहता हूँ, या x को भी बना सकता हूँ। मैं y को बराबर बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 2 जा 6 होता है ना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 6 हो जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा। और इसे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। करना है तो हम बोल देंगे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद देखो ये 6 हो जाएगा। और यही हमें करना होता है एलिमिनेशन मेथड में। हमारा पहला काम होता है किसी एक वेरिएबल को दूसरे के बराबर बनाना। तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा ताकि ये 2 3 जा 6 हो जाए, इसके बराबर हो जाए। तो मल्टीप्लाइंग ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों हमें, 2 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 2 जा 4x, ठीक है, प्लस 2 3 जा 6y और 2 8 जा 16। ये तो हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। जो फर्स्ट इक्वेशन, जो सेकंड इक्वेशन थी, उसमें हमें कुछ चेंज नहीं करना है, तो हम इसे ऐसे ही इसके नीचे लिख देंगे। दूसरी वाले को 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। इसमें हमने कोई चेंज नहीं करा। ये हमारी इक्वेशन सेकंड थी, यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख देते हैं, बस इसके नीचे हमने इसे लिख दिया। अब यहाँ पर ये हुआ कि जैसे हमने 3 को बराबर करा, ये भी ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। ऐसा वैसे होता नहीं, लेकिन यहाँ पर हो गया। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस एलिमेंट, इसको हम माइनस कर देंगे। जैसे मैं इसको माइनस करता हूँ, माइनस करने पे क्या हुआ, ये ख़त्म हो गया भाई। 4 - 4 0, ये भी 6 - 6 0। इधर कितना बच गया बच्चों, इधर बच गया 9। तो देखो 0 = 9 आ रहा, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स। ये तो ट्रू है नहीं कि 0 9 के बराबर होता है। ठीक है, ये इसलिए हुआ क्योंकि इस इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। इट मीन दैट देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज़, गिवन इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अगर इसके पास कोई सॉल्यूशन होता तो हमारे ये दोनों वेरिएबल एलिमिनेट नहीं होते, क्योंकि इस इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। वैसे भी ये पैरेलल लाइन है, ये देखो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रखी, ये भी 2 से, लेकिन ये 2 से नहीं हुआ। तो मैंने आपको बताया था कैसे पैरेलल लाइन बनाते हैं, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारे ये दोनों ही वेरिएबल एक साथ एलिमिनेट हुए। और यहाँ पे हमें क्या मिला, 0 = 9। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका मतलब इस इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट आया था तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता, उस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता। एक और एग्जांपल देखते हैं एक्सरसाइज का, जिससे हम इसको मेथड को लगाना सीख जाएंगे आसानी से। इस क्वेश्चन में हम पूरा क्लियर नहीं कर पाए। जैसे एक एक्सरसाइज 3.3 का आपका फर्स्ट एग्जांपल है कि आपको दो इक्वेशन दे रखी है, x + y = 5, इक्वेशन नंबर 1, और 2x - 3y = 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है। देखो बच्चों, यहाँ पर फिर से x या y, जिसको आप बराबर करना चाहो बराबर कर लो। मैं y को बराबर करता हूँ, यहाँ पर 3 है तो मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। बस न्यूमेरिकली हमें बराबर करना है, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 × x क्या हो जाएगा, 3x। ठीक है, 3 × y क्या हो जाएगा, 3y। सबको करते हैं मल्टीप्लाई, और 3 5 जा 15। ये तो हमारी इक्वेशन पहली रिड्यूस हो गई, ऐसे ये बन गई। दूसरी इक्वेशन को कुछ नहीं करना, ऑलरेडी 3 है, तो इसको उठा के इसके नीचे लिख दो। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हम हर बार माइनस नहीं करते। ये प्लस का, ये माइनस का, इन्हें सीधा हम ऐड कर देंगे, ये अपना आप कट जाएगा। जब दोनों सेम साइन के होंगे, जब दोनों या तो प्लस के हों
तो हम साइन बदलते हैं, या दोनों माइनस के हों तो हम साइन बदलते हैं नीचे वाले का, अदरवाइज हम साइन नहीं बदलेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। खुद एक प्लस का एक माइनस का तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा काट देंगे। जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो उस केस में हमें क्या करना है, दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देना है, वो कट जाएंगे। जैसे मैं इसे ऐड करूँगा, इसके साइन नहीं बदलूंगा। मान लो यहाँ पे प्लस होता तो मैं इन सबके साइन बदल देता, ऐसे ऐसे कर देता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारा काम आसान हो गया, यहाँ ऑलरेडी ये माइनस का है तो ये दोनों तो सीधा कट जाएंगे, और ये 3 + 2 प्लस के हैं दोनों, तो ये 5x हो जाएगा। इधर 5 और 15 और 4 कितना हो गया, 19 हो गया। ठीक है ना, तो ये 5 डिवाइड में चला जाएगा बच्चों, तो x हो जाएगा 19/5। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड पता है क्यों होता है, यहाँ पर देखो ये हमारा y यहाँ से एलिमिनेट हो गया, y गायब हो गया, इसीलिए इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये y हमारा गायब हो गया, केवल एक वेरिएबल बचा। ठीक है ना, इसलिए इसे एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। जैसे ही हमें x की वैल्यू मिली, इस x की वैल्यू को आप क्या है, पहली इक्वेशन में रख दो या दूसरी इक्वेशन में रख दो, जहाँ पे ज़्यादा आसान है वहाँ रख देंगे। तो मैं इस x की वैल्यू को कहाँ रखूँगा, इक्वेशन नंबर 1 में। तो 19/5 + y = 5, तो y = 5 माइनस, ये माइनस का हो जाएगा 19/5, यहाँ 1 लिख लेंगे। तो y = ये 5 5 जा 25 और 19 1 जा 19 और ये 5 1 जा 5, तो y कितना आएगा बच्चों, 25 में से 9 गया 6/5। तो ये हमें x और y की वैल्यू इस तरीके से मिल जाती है। तो पहले एक वेरिएबल को बराबर बना लेते हैं, फिर उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, इसलिए इसका नाम एलिमिनेशन है। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। 3x + 4y 3x + 4y = 10। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और 2x - 2y 2x - 2y = 2, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो इसमें फिर से वही काम करना है, किसी एक को बराबर बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं इस 2 को 4 बना लेता हूँ। ठीक है, अच्छा हम चलो इसको बनाते हैं, इस बार x को बराबर बनाते हैं। ठीक है, ताकि और क्लियर हो जाए। तो इस x को और इसको देखो, ये दोनों तो अलग अलग है, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2 बने, उससे बचने से अच्छा है कि मैं जैसे इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 3 जा 6, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, 3 2 जा 6, तो ये दोनों 6 बन जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं कि जो नंबर इसके साथ है यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, जो इसके साथ है यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वैसे तो उनके एलसीएम से करते हैं, लेकिन चलो हम यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं कि भाई जो यहाँ 2 था हमने 2 से कर दिया, जो यहाँ 3 था 3 से कर दिया, मतलब हम x को बराबर बनाना चाह रहे हैं। तो अब देखो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा, y को नहीं बना रहे, तो 2 3 जा 6, ये वाली इक्वेशन हमें क्या देगी, ये वाली इक्वेशन हमें ये रिजल्ट देगी, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 8y, और इधर 2 10 जा 20। ठीक है, ये तो हमारी आ गई ये वाली इक्वेशन। अब 3 से करते हैं, 3 2 जा 6, इसको 3 2 जा 6 माइनस का 6y, और 3 2 जा 6 ये भी। अब ये देखो बच्चों, हमें x एलिमिनेट करना है, जिसको हम बराबर बनाते हैं वो एलिमिनेट करना होता है। तो हमने x को बराबर बनाया, एलिमिनेट करना है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो हमें माइनस करना पड़ेगा ताकि ये खत्म हो जाए। तो इसे माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। साइन सबके बदल जाते हैं एक साथ, सबके साइन बदलेंगे, यानी कि एक का बदल दिया, या तो किसी का नहीं बदलेंगे या सबका बदलेंगे। ध्यान दो, किसी का साइन नहीं बदलता जाता या फिर सबके साइन बदले जाते हैं। तो 6 - 6 बदला क्यों, क्योंकि ये प्लस का था तो जुड़ के तो 12 बन जाएगा, इसलिए माइनस करना पड़ेगा। तो 6 - 6 कैंसिल, ये 8। अब ये प्लस का हो गया, ध्यान देना, ये माइनस का नहीं रहा, ये प्लस का रहा। तो 8 + 6 कितना हो गया, 14। तो यहाँ 14y आ जाएगा, 20 में से 6 गया 14, तो y कितना आ गया, 14/14। इसका मतलब है y हमारा आ गया 1। तो जैसे ही हमें y की वैल्यू मिली, इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो। मैं 2 में रख देता हूँ, तो फ्रॉम 2, क्योंकि 2 से निकालना आसान है, तो 2 में रख दिया तो ये हो जाएगा 2x - 2 × 1 = 2। तो ये हो गया 2x, 2 1 जा 2 = 2, ये 2 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 2x = 4 और x = 4/2, यानी कि 2। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई हमारी
2। तो ये हमारा सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। हम अपना सॉल्यूशन वेरीफाई भी कर सकते हैं। x की जगह 2 रखा तो 3 2 जा 6, y की जगह 1 रखा तो 4 1 जा 4, तो 6 और 4 10, ठीक है। x की जगह 2 रखा तो 2 2 जा 4, y की जगह 1 रखा तो 2 1 जा 2, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। तो वेरिफिकेशन भी हम अपने आंसर का कर सकते हैं कि सही है कि नहीं, कहीं हमारी कोई कैलकुलेशन तो गलत नहीं हो गई। इसके बाद बच्चों अगली प्रॉब्लम जो है एक्सरसाइज की थर्ड प्रॉब्लम में दिया है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो थोड़ा सा चालाक बन गया है यहाँ पर क्वेश्चन देने वाला, थोड़ा सा आपके साथ खेलना चाहता है, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया। तो हम क्या करते हैं, नंबर को अलग रखते हैं, एक्स वाई को अलग कर लेते हैं। तो इस नंबर को 4 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये देखो हमारी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, इक्वेशन को वी कैन राइट ऑल्सो, ये 4 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर, ये 1 थी, ये सेकंड थी, तो अब मैं से थर्ड मान लेता हूँ। चलो ये 1 थी, ये सेकंड थी, मैंने दोबारा से इससे लिखा है तो 1 ही, लेकिन चलो थर्ड मान लिया। इस y को मैं इधर ले आता हूँ, 2y को इस साइड लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो ये चालाक था, तो आप उससे ज़्यादा चालाक हो, हमने ऐसे ऐसे लिख लिया है ना। ये सियाना तो आप 1.5 सियाने हो भाई, 1 मिनट। तो इस तरीके से मैंने इसे लिख लिया। अब हमारे लिए आसान है। अब देखो आप किसको बताओ बराबर बनाना है, x को बनाना है या y को। x को बनाना आसान है, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस इसे, बाकी किसी से करना नहीं पड़ेगा। तो x को बना लेते हैं बराबर। अच्छा y को बराबर बनाना होगा तो क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 जा 10 और इसे 5 से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर x को बराबर बना रहा हूँ, तो मैं बस इसे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो 3 3 जा 9, ये 9x हो गया, 3 5 जा 15, ये 15y हो गया, और 3 4 जा 12, ये 12 हो गया। इसको कुछ नहीं करना, इसको उठा के इसके नीचे रख दो, इसमें कुछ नहीं करना भाई। ये 7, अब देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों के साइन सेम है तो माइनस कर देंगे, माइनस, ये प्लस हो गया और ये माइनस, सबके साइन बदल दिए। चल भाई विलुप्त हो जा, एलिमिनेशन मतलब विलुप्त, तो x विलुप्त हो गया, गायब हो गया। ये माइनस का है बच्चों, अब ये प्लस का बन गया, इस साइन को भूल जाओ। साइन चेंज करने के बाद ये साइन है इसका, माइनस 15 प्लस 2, तो माइनस का 13y बचेगा, माइनस 15 प्लस 2 माइनस का 13y बचेगा। 12 माइनस 7, तो ये कितना बचेगा बच्चों, 12 में से 7 गया 5, तो y आ गया 13 डिवाइड में चला जाएगा, माइनस 13 आएगा। माइनस को ऊपर भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं होती। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को उठा के बच्चों मैं इसमें रख दूं, इस वाली इक्वेशन में यहाँ रख दूं, तो मैं सेकंड में रखूँगा, देखो यहाँ पे क्योंकि 2 टाइम है तो किसी में भी हम रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस y की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देता हूँ इस 4 में। तो 9x माइनस 2 इंटू वाई, वाई कितना है माइनस 5/13 इक्वल टू 7। तो 9x 2 5 जा 10 माइनस माइनस प्लस, तो 10/13 इक्वल टू 7। तो 9x इक्वल टू 7 माइनस 10 ये माइनस हो जाएगा उधर जाके, इसके नीचे 1 मान लो। 9x इक्वल टू 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, 10 1 जा 10 डिवाइडेड बाय 13। तो 9x इक्वल टू 91 में से 10 के कितना बचा 81/13। तो 81/13 जब ये आ गया तो अब क्या करना है, तो 9 भी डिवाइड में चला जाएगा, ये 9 जो है यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो x हो जाएगा 81/13 और ये 9 नीचे आ जाएगा, ये वाला 9 नीचे आ गया। तो 9 9 जा 81, तो x की वैल्यू कितनी आई 9/13। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, x की वैल्यू 9/13, y की वैल्यू -5/13। तो ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। आगे चलते हैं, अगला जो इसका है क्वेश्चन वो है x/2 प्लस 2y/3, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। ठीक है, पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन जो है बच्चों मैं इधर ही लिख देता हूँ, x माइनस y/3 इक्वल टू 3, ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन है। देखो नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ है, तो पहले हम इसे रिड्यूस कर लेते हैं या बदल देते हैं। कैसे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, 3 × x 3x
प्लस 2 इंटू 2 4y, और ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, और इधर है -1। अब मैं 6 को इधर ले जाके अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6 1 जा 6, तो मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे से -6 लिख देता हूँ। अब ये सही हो गई, अब हम इसे इजीली टैकल कर सकते हैं, है ना। तो हमने क्या करा, ये जो फ्रैक्शन थी इसे सॉल्व कर लिया ऐसे मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसी तरह ये मेरी इक्वेशन 3 हो गई। इसी तरह मैं इसके नीचे 1 मान लेता हूँ, देखो तो ऐसे करूँगा तो 3 इंटू एक्स 3x, 1 इंटू वाई 1y, यानी कि माइनस का 1y, और नीचे 3 1 जा 3 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, और वो 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब मैं इसमें किसी एक को बराबर, देखो मेरे को बनाने की ज़रूरत पड़ी नहीं, ऑलरेडी 3x हो गया बराबर, तो कुछ नहीं करना, साइन सेम है तो इसे माइनस कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये तो ख़त्म, विलुप्त हो गया, इसे भूल जाओ माइनस को कि माइनस था, अब ये प्लस हो गया। 4 + 1 5y, ये माइनस का ये माइनस का, तो दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएगा, और साइन माइनस का रहेगा तो 15, तो y = -15/5। इसका मतलब है y आएगा -3, y -3 आ गया, 5 3 15। इस y को उठा के जहाँ आपको रखना है इसमें रख दो या इसमें रख दो, नीचे वाली में, यहाँ पे था माइनस तो मैं इसमें रखूँगा। ध्यान रखो ओरिजिनल तो यही थी, ये तो हमने सिर्फ माइनस कराए, तो इसमें रख दो या यहाँ रख दो जहाँ भी रखना है। तो 3x - 1 तो पहले से था, y की जगह खुद -3 आएगा, साइन का ध्यान रखना है भाई, माइनस पहले से था और ये आया, तो 3x - +3 = 9, तो 3x 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 9 में से 3 गया 6 बचा। अब ये 3 डिवाइड में चला जाएगा तो x हो जाएगा 6/3, यानी कि x हो गया 2। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। ये एक्सरसाइज 3.3 की पहली प्रॉब्लम थी, हमने इसे सॉल्व करा। अब एक दो एग्जांपल और देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें हमें पहले उसे इक्वेशन बनानी है और उसके बाद क्या करना है, उसे सॉल्व करना है। तो एग्जांपल नंबर 8 है बच्चों, ये क्या कहता है, रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7, मतलब 2 लोग हैं और उनकी जो इनकम का रेशो है वो 9:7 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर एक की इनकम 9,000 है तो दूसरे की 7,000 है, इनको डिवाइड करके 9:7 आएगा। या एक की इनकम 18,000 है तो दूसरे की इनकम 14,000 है। मतलब इस तरीके से है कि उनका रेशो हमेशा क्या बने, 9:7 बने। अब इनकम हमें पता नहीं, तो मतलब एक की इनकम 9 का मल्टीपल है और एक की इनकम 7 का मल्टीपल है, ये तो है। हम क्या करेंगे, इनकम क्या मान लेंगे, लेट देयर इनकम आर, तो जब भी रेशो में दिया है तो एक की इनकम हम मान लेंगे 9x और एक की मान लेंगे 7x। मतलब एक 9x रुपये कमाता है, एक 7x रुपये कमाता है। एंड रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। उनका जो खर्चा है बच्चों, खर्चे का जो रेशो है वो 4 और 3 में, ठीक है। मतलब एक 4,000 का खर्चा करता है तो दूसरा 3,000 का खर्चा करता है, इस तरीके से। एक 8,000 का खर्चा करेगा तो दूसरा 6,000 का खर्चा करता है। मतलब उनके जो खर्च करने का रेशो है वो 4:3 है। तो खर्चा भी हमें रेशो में दे रखा तो हम वहाँ भी मान लेंगे। एंड देयर एक्सपेंडिचर, उनका जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, उसको हम क्या मान लेंगे, 4:3 है ना, तो 4y और 3y मानेंगे, x नहीं मानेंगे ना। x तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे ले लिया है इसमें, ठीक है। x कोई नंबर होगा, 1000, ये हो सकता है भाई 100, ऐसा भी हो सकता है। खर्चा कितना हो रहा हो, 400 और 300, तो ये जो y है हमारा 100, तो इसलिए यहाँ पे हम x नहीं मान सकते, ऑलरेडी एक वेरिएबल हमने वहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा को पता चल गया कि एक जो है पर्सन 1 वो 9x रुपये कमाता है और 4y रुपये खर्च कर देता है। दूसरा पर्सन 7x रुपये कमाता है और 3y रुपये खर्च कर देता है। अब ये बोला है कि दोनों क्या कर लेते हैं, हर महीने 2,000 रुपये तो बचा लेते हैं, सेव कर लेते हैं। उनकी सेविंग कितनी है, दोनों 2,000 रुपये बचा लेते हैं। पहला भी बचा लेता है 2,000 रुपये और दूसरा भी बचा लेता है। तो बच्चों जैसे देखो, किसी ने 10,000 रुपये कमाए और उसने 7,000 रुपये खर्च कर दिए, तो उसने सेविंग कितनी करी, सेविंग करी बच्चों ने 10 - 7, 3,000 की सेविंग करी। तो सेविंग निकालेंगे कैसे, सेविंग लिख लेते हैं पहले। सेविंग का फॉर्मूला क्या होगा, तो इनकम में से जो टोटल इनकम थी उसमें से अगर हम एक्सपेंडिचर माइनस कर दें, एक्सपेंडिचर उसका खर्चा माइनस कर दें, तो ये हमारी सेविंग हो जाएगी। ये फॉर्मूला नोट कर लो नहीं तो, ठीक है ना। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी। देयरफॉर आर इक्वेशन, यहाँ जो लीनियर इक्वेशन बनेगी
लीनियर इक्वेशन जो हमारी बनेगी, पहली क्या बनेगी, पहला कमाता है 9x रुपये, खर्चा कितना है उसका 4y, इसको माइनस कर दिया तो कितने रुपए बचा रहा है बच्चों, वो 2000 रुपये बचा रहा है, पहली इक्वेशन। दूसरा इंसान 7x रुपये कमाता है, वो कितना खर्चा करता है 3y, वो भी कितना बचा लेता है 2000। ये हमारी दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 और 2। तो पहला तो हमें इसे फॉर्म करना था, अब हम इसे सॉल्व भी करना है, तो हम इसे एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे, एलिमिनेशन मेथड ही बोला भी है, तो इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ठीक है भाई, ये 9 है, ये 7 है, ये 4 है, 3 है, बताओ किसे बराबर बनाना है। मैं y को बराबर बना लेता हूँ, तो इसे कर लूँगा 3 से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12 होता है, इसे कर लेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 होता है, तो 3 9 जा 27, ये तो हो जाएगा 27x माइनस 3 4 जा 12y, इधर कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 6000 आ गया, इक्वेशन थर्ड। इसी तरह 4 7 जा 28, 4 3 जा 12 और इधर आ जाएगा बच्चों 4 2 जा 8000। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन ऐसे बन गई। अब इसे माइनस कर दो, ये देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो मैं इसको साइन बदलूंगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का नहीं रहा, अब ये माइनस प्लस तो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। 27 माइनस 28, 27 में से 28 गया तो माइनस का 1x बचा, 6000 माइनस 8000, तो ये माइनस का 2000 बचा, माइनस और माइनस कट गया, तो x कितना है बच्चों 2000 रुपये, x आया 2000, x आया है 2000। अब हमें y निकालना है, y निकालने के लिए इस x की वैल्यू या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, किसी में भी रख दो, मैं फर्स्ट में रख देता हूँ, तो 9 इंटू 2000 माइनस 4y इक्वल टू 2000, तो 9 2 जा 18000 हो जाएगा ये बच्चों, 18000 माइनस 4y इक्वल टू 2000, ये 18000 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4y 2000 माइनस 18000, ये हो गया। ठीक है, तो माइनस 4y इक्वल टू 2000 में से 18000 गया तो माइनस का 16000, तो ये माइनस माइनस कट गया, तो y कितना आया, y आया 16000 अपॉन 4, 4 4 जा 16, तो y आया बच्चों हमारा 4000। तो x और y की जब हमने वैल्यू निकाल ली, y आया 4000। ध्यान रखो इसमें हमें x और y नहीं निकालना था, y आया 4000, अभी तो हमने निकाला, हमें उनकी इनकम निकालनी है, दोनों की क्या करनी है इनकम निकालनी है। तो पहले की इनकम कितनी थी बच्चों, इनकम जो है पहले वाले की थी 9x, तो 9 इंटू 2000, तो पहले वाले की इनकम 18000 है। ठीक है, दूसरे वाले की इनकम उसकी थी 7x, इनकम हमने ये मानी थी ना 9x और 7x, तो दूसरे की जो इनकम है 7 2 जा 14000 है दूसरे की इनकम। चलो एक्सपेंडिचर भी निकाल देते हैं। एक्सपेंडिचर, पहले का खर्चा कितना था, पहले का खर्चा था 4y, तो 4 इंटू 4 16000, ये कितने रुपए खर्च कर देता है 16000 खर्च करता है। दूसरा 4 इंटू 12 12000 खर्च कर देता है। ठीक है, तो देखो इसकी इनकम आई 18000, 16000 खर्च कर दिए 2000, इसकी इनकम आई 14000, इसने 12000 खर्च कर दिए, तो 2000 रुपये इसकी सेविंग हो गई। तो इस क्वेश्चन में हमें यही करना था कि हमें ये वैल्यू बतानी थी। आगे चलते हैं, आगे की प्रॉब्लम देखते हैं। ये बहुत घटिया क्वालिटी का इंक है जिससे ख़राब हो रहा है, साफ भी नहीं हो रहा है हिसाब से। चलो आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 10 भी था उसमें, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो कैसे डिजिट वाले क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। देखो बच्चों, तो 2 डिजिट का नंबर होता है ना, जैसे मैंने लिखा 21 लिखा है, ये 2 डिजिट का एक नंबर है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ये जो है ये इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट और वंस डिजिट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 1 पे आती है, और ये हमारी जो होती है टेंस डिजिट, 10 प्लेस की डिजिट होती है। तो 21 जो है हमारा, वो हम कैसे लिखते हैं 2 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1, क्योंकि ये वाली 10 से मल्टीप्लाई होती है तो 10 प्लेस की डिजिट है, ये वाली 1 से मल्टीप्लाई होती है तो ये 1 प्लेस की डिजिट है। जैसे मैं एक और नंबर बोलता हूँ 24, तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो 2 इंटू 10 एक्सपेंडेड फॉर्म प्लस 4 इंटू 1। ठीक है ना, इसीलिए इसे फर्स्ट प्लेस की या 1 प्लेस की डिजिट बोलते हैं यूनिट प्लेस की, और इसे
10 प्लेस की डिजिट बोलते हैं। तो जब भी हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है तो हमें 2 डिजिट माननी पड़ेगी, एक यूनिट और एक 10, एक यूनिट डिजिट और एक 10 डिजिट, यूनिट प्लेस की डिजिट और 10th प्लेस की डिजिट। तो लेट x होगी बच्चों हमारी 10 प्लेस की डिजिट, ठीक है, मतलब ये 10 प्लेस पे आएगी, और y हो गया बच्चों हमारी यूनिट प्लेस की डिजिट, यूनिट प्लेस की डिजिट। तो जो हमारा नंबर बन जाएगा, हमेशा डिजिट वाले क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं, नंबर इज XY, ठीक है, मतलब 10वें स्थान पे कौन आया, इधर वो है x, यूनिट प्लेस पे कौन है y, और इन एक्सपेंडेड फॉर्म, हमेशा नंबर आपको ऐसे लिखना है, और इन एक्सपेंडेड फॉर्म, अगर हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, एक्सपेंडेड फॉर्म में ये नंबर जो हमारा बनेगा वो बनेगा, ये 10 से मल्टीप्लाई होता है 10x प्लस 1y, ठीक है ना, जैसे मैंने बोला ना 24, तो भाई ये नंबर बना, ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया। अगर मैं इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँ तो 2 × 10, ये 10 से मल्टीप्लाई होता है, ये 4 से, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, डिजिट वाले क्वेश्चन में यूनिट डिजिट, एक यूनिट डिजिट और एक 10 डिजिट, और जब इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई होता है प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई होता है। तो हमारा क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 डिजिट एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। क्या मतलब है कि 2 डिजिट का एक नंबर था, जैसे मैंने 24 बोला, हाँ 24 आ गया, इसका जो रिवर्सिंग है 42, इन दोनों को जोड़ के क्या रहा है 66 आता है, आ भी रहा है, ये तो बाई चांस तुक्का लग गया, लेकिन ऐसा नंबर है कि हमारा XY, फिर उसको उल्टा कर दिया, इसका उल्टा क्या बनेगा, जैसे यहाँ 42 बन गया XY था, तो ये बनेगा उल्टा YX बनेगा। तो जब इन दोनों को जोड़ा गया तो ये पाया कि ये 66 था, तो हमारा नंबर तो ये हो गया। तो रिवर्सिंग नंबर क्या बनेगा, रिवर्सिंग नंबर भी लिख देते हैं भाई, रिवर्सिंग नंबर, जब हम डिजिट को पलट देंगे तो रिवर्सिंग नंबर में क्या होता है, x की जगह y की जगह x हो गया, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर, ठीक है, ये हमारा रिवर्सिंग नंबर। कह रहे जब दोनों को जोड़ा तो 66 आता है। देन अब इन दोनों को अगर जोड़ा तो 10x प्लस वाई ओरिजिनल नंबर, और रिवर्स करने पे क्या होता है, ये y इसकी जगह ले लेगा, x इसकी जगह, तो पहले ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो अब ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 1 से हो रहा था तो अब ये हुआ, तो ये नंबर हमारा रिवर्स ये बन गया। तो ओरिजिनल और रिवर्स, तो रिवर्स को इसमें जोड़ेंगे और आता कितना है 66 आता है, ये हमें कंडीशन दी हुई। 10x प्लस 1x, 10x और ये 1x, ये बन गया 11x, 10y प्लस y, ये भी बन गया 11y, इधर कितना है 66। देखो अब या तो 11 कॉमन ले लो, या फिर एक काम करो, देखो पूरी इक्वेशन 11 से डिवाइड हो रही है ना, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी, तो सबके नीचे 11 लगा दो भाई, ये लो 11 लगा दिया, ये कट गया, क्या बचा x, ये कट गया y और ये आ गया 6, तो हमारी एक इक्वेशन ये बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो ये हमें कंडीशन दी हुई थी, आप दोबारा से देखें मैंने क्या समझाया है, ठीक है, कैसे आया है। वीडियो का यही फ़ायदा है कि आप उसे दोबारा से देख सकते हैं कि ये कैसे आया है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 6, मैं इसको लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। आगे देखते हैं आगे क्या बोला है, साथ ही बोला इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, मतलब दोनों डिजिट का जो अंतर है वो 2 है, दोनों डिजिट का अंतर क्या है 2 है, गैप कितना है 2। अब जैसे बच्चों मैंने लिखा 24, तो 4 माइनस 2 होता है, कोई 42 भी लिख सकता था, इसमें भी डिजिट का अंतर 2 है। तो जो हमारी डिजिट हैं x और y, अब हमें ये नहीं पता बड़ी कौन सी है फिलहाल उसमें से, है ना, क्या x बड़ा है या y बड़ा है। ऑल्सो तो हम यहाँ पे 2 कंडीशन लिखेंगे, या तो x माइनस वाई 2 होगा, मतलब ये वाली डिजिट बड़ी होगी इससे, तो घटा के कह रहा 2, दोनों का डिफरेंस कितना है 2, और हो सकता है y बड़ा हो, तो फिर हम ये कंडीशन बनाएंगे भाई कि y माइनस एक्स 2 होगा। कोई एक ही चीज़ हो सकती है, पहली डिजिट बड़ी होगी तो दूसरी छोटी होगी, दूसरी बड़ी होगी तो पहली छोटी होगी। दोनों ही केस में कह रहा है जो बड़ी में से छोटी माइनस करोगे तो 2 आएगा। तो पहले मैं बच्चों इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, फर्स्ट और 2 को, इसको मान लेता हूँ थर्ड। हमें नहीं पता कि भाई कौन सी बड़ी थी, इसलिए हमें दोनों केस लेने पड़ेंगे, केस 1 केस 2। तो सॉल्विंग 1 और 2, अब देखो इन दोनों को सॉल्व करना बहुत आसान है एलिमिनेशन मेथड से भाई। x प्लस वाई 6 है, x माइनस वाई कितना है 2 है, ऑलरेडी y भी बराबर है x भी बराबर है, तो हम इसे ऐड कर लेते हैं भाई, y माइनस वाई तो कट जाएगा, इसमें साइन बदलने की जरूरत नहीं, x प्लस एक्स 2x और 6 और 2 8, तो x कितना आ गया 4 आ गया। अब x 4 आ गया तो x की वैल्यू यहाँ रख दो, किसी में भी इसमें रख दो, 4 प्लस वाई
इक्वल टू 6, तो y कितना आ गया 4, उधर जाके माइनस हो जाएगा 2। तो हमारा जो पहले सिचुएशन आई x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, और हमारा नंबर भी यही था। देखो हमने नंबर क्या माना था, xy माना था नंबर, तो हमारा नंबर बना देयरफॉर नंबर क्या बना, नंबर बना 42। अब आप देख सकते हो अगर मैं 42 को अल्टा करूँ 24 तो दोनों को जोड़ के 66 आ जाएगा, और 4 और 2 का डिफरेंस भी कितना है, 2 है। तो ये तो पहला केस था। दूसरे केस में देखते हैं, तो नंबर 42 है। दूसरे केस में देखते हैं, दूसरे केस में कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 6। अच्छा है मैंने y माइनस एक्स लिखा है ना, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई x पहले लिख दिया, y बाद में लिख दिया, माइनस एक्स प्लस वाई। इससे क्या फ़ायदा होगा, x के नीचे रहेगा बस, और कोई फ़ायदा नहीं। तो इसमें ये और ये कट गया, ये कितना हो गया 2y इक्वल टू 8। तो y कितना आया, y 4 आया। y को 4 यहाँ रख देंगे तो x इस बार 2 आएगा, तो इस बार नंबर क्या बन जाएगा 24। ठीक है, तो हमें एक ही नंबर बताना था। तो कह रहा था फाइंड द नंबर। नंबर क्या है, या तो नंबर 42 हो सकता है और या फिर 24 हो सकता है। अगर मैं 42 लूँ तो उसका उल्टा 24, दोनों को जोड़ा 66, दोनों के बीच का गैप 2। अगर मैं नंबर 24 बोल दूँ तो ये भी ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे 24 का उल्टा 42, तो पेयर में मिल रहे हैं नंबर। कह रहा था हाउ मैनी सच नंबर आर देयर, तो देयर आर ओनली 2 नंबर, ऐसे 2 ही नंबर है 42 और 24। ऐसे कितने नंबर है हमारे पास, 2 ही नंबर हैं और नंबर नहीं है जिनको जोड़ के 66 भी आ जाए और उनके डिजिट का डिफरेंस कितना रहे, हमेशा उनके डिजिट का सम हमेशा 2 रहे। ऐसे 2 नंबर हैं, या तो 24 बोलो उसका उल्टा जोड़ेंगे या 42। एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम पे ये तो हमने कर ली ये वाली। अब इसमें जो है बच्चों, जो पहली प्रॉब्लम है वो फिर से फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है कि इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इट रिड्यूस टू 1/2। मतलब एक फ्रैक्शन है, तो पहले फ्रैक्शन हम बना तो लें। तो सपोज हमारी जो फ्रैक्शन है, हम फ्रैक्शन अज्यूम कर लेते हैं, तो फ्रैक्शन हम मान लेते हैं फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई। ये ऊपर वाला हमारा न्यूमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर, और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, हिंदी में बोले तो इफ़ वी ऐड, अब ये हमारी फ्रैक्शन हो गई, न्यूमिनेटर हमारा x हो गया, डिनोमिनेटर हमारा y हो गया, ये हमारी फ्रैक्शन हो गई। अब बोला है 1 ऐड कर दें, अगर किसमें, दोनों में, मतलब सॉरी न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें 1 डिनोमिनेटर से, मतलब इसमें तो 1 ऐड कर दिया और इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये जो फ्रैक्शन थी ये 1/2 हो जाती है। चेंज होगा फ्रैक्शन में, है ना भाई। जैसे मेरे पास 3/4 है, मैं इधर 1 ऐड कर दूं, इधर माइनस कर दूं, तो चेंज हो जाएगी ना, कुछ तो परिवर्तन आएगा। तो इसमें भी कुछ परिवर्तन आया, कितना चेंज आया, कह रहा 1/2 हो गया वो। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, हमें एक इक्वेशन मिलेगी, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इसे ब्रैकेट में लिखो पूरे को, और ये तो 1 है, 1 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये हो गया 2x प्लस 2y माइनस 1। y को इधर ले आओ x के पास और 2 को उधर ले जा लो, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का 1 इधर है। तो पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 2x माइनस वाई, ये फ्रैक्शन हमारी x अपॉन वाई है, याद रखना फ्रैक्शन जो है हमारी x अपॉन वाई है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, आगे बोला है इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर इट बिकम 1/2। मतलब केवल अगर हम ये जो फ्रैक्शन थी इसमें केवल डिनोमिनेटर में अगर हम कितना ऐड कर देते, 1/2 ऐड कर देते। माफ़ करना बच्चों, इस क्वेश्चन में एक गलती थी, मैंने यहाँ पे 1/2 लिख दिया था जबकि यहाँ पर 1 है। तो क्वेश्चन है कि अगर हम किसी फ्रैक्शन में, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया, मतलब ये हमारा न्यूमिनेटर x हम मान लेंगे न्यूमिनेटर और y हम मान लेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर इस फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमिनेटर में हम 1 ऐड कर दें, मतलब इसमें 1 ऐड कर दें और नीचे से 1 माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फ्रैक्शन 1 बन जाती है। मैंने पहले 1/2 ले लिया था, तो 1 बन जाती है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा भाई, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा सीधा, तो x प्लस 1, ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो y माइनस 1, y को इधर ले आओ x माइनस वाई, यहाँ बचा -1 और ये 1 भी इधर चला गया -1, तो x माइनस वाई कितना आ गया -2।
2, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। आगे बोला है कि इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, केवल अगर हम 1 जोड़ देते नीचे तब ये फ्रैक्शन 1/2 बन जाती। मतलब इस फ्रैक्शन में अगर हम केवल नीचे 1 जोड़ें तो ये 1/2 बन जाएगी। अब इसे फिर से सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 × x 2x, और ये इधर जाके 1 से ये 2 तो इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर 1 से जाके तो यही रहेगा ये। y को फिर इधर ले आएंगे तो 2x - y = 1, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। अब ये हमारी ये 2 इक्वेशन हमें मिल गई, तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एलिमिनेशन बोला है, पेपर में जब क्वेश्चन आए अगर कोई मेथड नहीं बोला तो आप एलिमिनेशन ही लगाना, ज़्यादा आसान होता है। तो पहली इक्वेशन ये है, देखो ऑलरेडी इसमें y बराबर है हमारा, y का जो कोफिशिएंट है ये बराबर है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, बस साइन बदलना है। ये माइनस ये माइनस, दोनों माइनस के, तो इसका साइन माइनस कर दो, इसे प्लस कर दो, इसे माइनस, सबके साइन एक साथ बदलते हैं। अब ये प्लस का बन गया तो काट दिया। साइन बदलने का मतलब हम उस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये 1x है 1 में, और ये माइनस का 2, 1 - 2 माइनस का 1x बचेगा, ये भी माइनस का 2, ये भी माइनस का 1, तो ये माइनस का 3 बचा, माइनस और माइनस भी खत्म, तो x की वैल्यू 3 आ गई। x कितना आ गया, 3 आ गया। x 3 आ गया, x की वैल्यू यहाँ रख दो या यहाँ रख दो। मैं यहाँ अगर रख दूँ तो 3 - y = -2, इस 3 को उधर लेके चले जाओ तो -y -2 - 3, तो इसका मतलब है कि हमारा जो y है माइनस का, वो माइनस का 5 हो गया। तो y कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। तो न्यूमरेटर 3 था और डिनोमिनेटर 5 था। ये हमारी फ्रैक्शन है। हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्या बोल रहा था वो क्वेश्चन में ये बोल रहा था कि अगर हम ऊपर 1 जोड़ दें तो 3 में 1 जोड़ दें और 5 से 1 घटा दें तो देखो 4/4 1 बन जाती है फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा कह रहा था अगर हम केवल नीचे 1 जोड़ दें, जैसे 5 में 1 जोड़ दें तो 3/6 1/2 बन जाती है। तो बिल्कुल सही, यही हमारा आंसर है। आगे चलते हैं कुछ और प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इसमें एज वाला क्वेश्चन है, और एज वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आपको प्रेजेंट एज ही लेनी है। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू एंड 10 years लेटर नूरी विल ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो मतलब नूरी और सोनू कोई 2 लोग हैं, उनकी हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं। तो नूरी की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं बच्चों, नूरी प्रेजेंट एज को हम मान लेते हैं x ईयर, ठीक है। ये हमने मान लिया कि भाई ये नूरी की एज है। और सोनू की जो प्रेजेंट एज है, सोनू की जो प्रेजेंट एज है अभी वर्तमान में जो एज है वो है y ईयर। वैसे एक बात बोलूँ, ये इतने टाइम से चलती आ रही है किताबें कि बेचारे दोनों तो स्वर्ग से धार गए होंगे। इतनी पुरानी किताबें, लेकिन हमें वहाँ नहीं जाना कि ये कौन है, बस ऐसी इच्छा वाले नाम है कि नूरी और सोनू कोई 2 लोग हैं। खैर, नूरी की एज अभी हमने मान ली x। आज से पहले जब 2009 में शायद, हाँ 10th मैंने करा था, तो आज से 15 साल पहले भी मैंने यही मानी थी कि उनकी एज x और y है। अभी उनकी एज x और y है। तो नूरी की प्रेजेंट एज x है और सोनू की प्रेजेंट एज y है। कह रहा है 5 years ago, 5 साल पहले। तो 2 चीज़ चलती है इस तरह के क्वेश्चन में। 5 years ago, आप यहाँ पे एक तरफ अगो लिख लो, और एक होगा लेटर। कितने साल लेटर, 10 years लेटर। एक फ्यूचर की बात हो रही होती है और एक पास्ट की बात हो रही होती है, 10 years लेटर। अब देखो बच्चों, 5 साल पहले दोनों की एज निकालो। इसकी एज अभी जो है x है, 5 साल पहले कितनी रही होगी, x - 5 years। तो जो नूरी की एज होगी, है ना, जैसे अभी आपकी एज है 15 साल, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, 20 ना, नहीं मूर्खो, 5 माइनस कर दो, 15 - 5 10 हो जाएगी। तो नूरी की जो एज हो जाएगी, नूरीज एज वो हो जाएगी बच्चों, x अभी है 5 माइनस कर दिया, ठीक है। और सोनू की जो एज हो जाएगी, सोनू की 5 साल पहले जो एज हो जाएगी वो y - 5 हो गई। तो ये तो हमने पास्ट में उनकी एज निकाल ली। अब लगाओ कंडीशन है कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड सोनू। नूरी जो थी वो इसका 3 गुना है, नूरी इसका 3 गुना है, मतलब x - 5 इसका थ्राइस है। थ्राइस मतलब 3 गुना है।
अब यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी क्या, x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। y को लाओ यहाँ उठा के, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिली x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, इक्वेशन नंबर 1। फ्यूचर में चलो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी एज, 10 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो नूरी की जो एज है वो हो जाएगी बच्चों x प्लस 10, और सोनू की जो एज है, मिस्टर सोनू वो y प्लस 10 हो जाएगी, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, नूरी विल ट्वाइस एज ओल्ड, नूरी जो है दुगनी है, बड़ी है नूरी उम्र में, है ना। तो नूरी जो है ये है नूरी, ये डबल है इसका। तो x प्लस 10 इक्वल टू y प्लस 20, नाउ x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, ओके, क्लियर और नो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। सो वी गेट द सेकंड इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। So here we get the system of equation. Now we will solve this system by elimination method, okay. तो हमें ये दो इक्वेशन मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसे एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि बोलते हैं हिंदी में, विलोपन विधि, विलुप्त करना। तो पहला समीकरण, पहली इक्वेशन का है बच्चों ये है, दूसरी समीकरण का है बच्चों ई रही ससरी, अरे दो, अच्छा यहाँ माइनस 10 है भाई, मैं लिखते लिखते कर देता हूँ और क्वेश्चन की रीड लग जाती है, पूरा गलत हो जाता है। खैर चलो, ऑलरेडी x बराबर है, कुछ करने की जरूरत नहीं, इस x को ही माइनस कर देते हैं, ये कर दिया माइनस, ये कर दिया प्लस, ये कर दिया माइनस, ठीक है। x और x का तो हो गया समापन, माइनस का 3 प्लस का 2, माइनस का 3 प्लस का 2, माइनस 3 प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2, बच्चे इसमें भी बहुत गलती करते हैं, माइनस 1y, माइनस 10 माइनस का 20, ठीक है, y इक्वल टू 20। तो ये हमारी y एज आ गई। y किसकी एज थी, सोनू की एज थी, हाँ। y की वैल्यू 20 यहाँ रख देंगे, y की वैल्यू 20 यहाँ रख देंगे, अरे तो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10, तो x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, 60 माइनस 10 50। तो नूरी की एज आई 50 साल, नूरी की एज 50 साल, सोनू की एज 20 साल। तो वो क्या कह रही थी नूरी, या क्या कह रहे थे, 5 साल पहले, 5 साल पहले बताओ ये कितने की रही होगी, 45। 5 साल पहले ये कितने का रहा होगा, 15। तो ये देखो ये 3 गुना है ना, इसका थ्राइस है। 10 साल बाद ये कितने की हो जाएगी, 60। 10 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 30। तो ये इसका डबल है। यही सिचुएशन हमें दे रखी थी, ठीक है। आगे चलते हैं अगली प्रॉब्लम पे। तो अगली प्रॉब्लम क्या है, सम ऑफ डिजिट, फिर से डिजिट वाला क्वेश्चन आ गया। तो डिजिट वाला क्वेश्चन आ गया तो बच्चों क्या करेंगे, एक मानेंगे टेंस डिजिट या टेंस प्लेस के डिजिट को हम मान लेते हैं x, और यूनिट प्लेस के डिजिट को, यूनिट या 1, इसको हम मान लेते हैं y। हमेशा आप ऐसे मान लेना। तो हमारा जो नंबर हो जाएगा, नंबर वो बन जाएगा या तो xy, और एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर हमारा क्या बन जाएगा, 10x प्लस y। सब कुछ लिख लिया, डिजिट लिख ली, ऐसे नंबर ये बनेगा, और एक्सपेंडेड फॉर्म में ये बनेगा। आगे चलते हैं। सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। उसकी डिजिट का सम क्या बोला है, सम ऑफ डिजिट्स, मतलब दोनों डिजिट को जोड़ दें। दोनों कौन है, 2 डिजिट, एक x है एक y है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये 9 आता है। ऐसी कोई 2 डिजिट का नंबर है, जैसे कि 36 है ना, 45, 27, ऐसी कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसकी डिजिट को जोड़ के 9 आता है। तो पहली इक्वेशन तो हमें ये दे दी, पहली समीकरण, पहली इक्वेशन हमें यहाँ पे दे दी, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, आगे बोला है ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज द ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, तो बोला है 9 टाइम, 9 इंटू टाइम्स ऑफ नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस, मतलब डबल ऑफ द नंबर या रिवर्स नंबर, जो रिवर्स करके नंबर आएगा उसका डबल। तो 9 टाइम ऑफ नंबर, नंबर क्या है, नंबर ये है बच्चों, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में, इज इक्वल टू ट्वाइस किसका, इसके रिवर्स का। रिवर्स जब करते हैं तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 1 से, तो इसका रिवर्स हो गया बच्चों ये, ठीक है, ये रिवर्स हो गया। ये बोला है, क्या बोला है,
ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो दूसरी कंडीशन हमारी ये है। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी, क्या मिलेगी, 9 10 जा 90, 9 1 जा 9y, 2 10 जा 20y और 2 + x 2 इंटू एक्स 2x। तो इस 2x को इधर ले आएंगे तो 90 - 2x, ठीक है, 90x - 2x प्लस 9y - 20y, इधर तो बचा 0 क्योंकि कुछ है नहीं था। 90 में से 2x गया, कितना बचा, 90 में से 2x गया 88x, ठीक है, माइनस 9 में से 20 गया, कितना बचा, 11y बचा, इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन देखो 11 से डिवाइड हो रही है, ये भी 11 से, ये भी 11 से, 0 के नीचे 11 लगा के 0 ही रहने वाला है। 11 8 जा 11 1 जा, तो हमारी एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी 8x - 1y इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन, ठीक है। 1 को लिखो या ना लिखो ऐसे कर दो, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। तो x + y इक्वल टू 9, ठीक है, ऑलरेडी 8x - y, देखो y और बराबर है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सीधा ये कट गए प्लस माइनस के, 8x और प्लस 1x कितना हो गया, 9x, और इधर हो गया 9, तो x हो गया 9/9। इसका मतलब है x कितना हो गया, x हो गया 1। x की वैल्यू फर्स्ट में रखनी है, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रखनी है, सेकंड में। तो 1 + y इक्वल टू 9, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y हो गया 8। तो हमारा नंबर क्या था, x और y, तो हमारा नंबर 18 है, ठीक है। तो देखो भाई 18 था वो नंबर। इन दोनों को जोड़ के, इनके डिजिट को जोड़ेंगे, 1 और 8 को कितना आएगा, 9 आएगा। 1 और 8 को जोड़ के कितना आएगा, 9 आएगा। 1 और 8 को जोड़ के आया 9। तो पहला तो यही बोला था कि उनके डिजिट का सम 9 है। दूसरा बोला था कि इसका जो रिवर्स है, रिवर्स जो है 81, रिवर्स क्या हुआ 18 का, 81, ये क्या है, इज द ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर। 18 का जो 9 टाइम है, 18 का 9 टाइम कितना होता है, 18 का 9 टाइम है 162। तो ये कह रहा था जो 18 का जो 9 टाइम है वो रिवर्स डिजिट का मतलब 81 का डबल है। देखो 81 का डबल 162 होता है। तो ये इसमें बोला था क्वेश्चन में। चलते हैं अगली प्रॉब्लम पे, ठीक है। फोर्थ प्रॉब्लम है इसकी। मीना विदड्रॉ ₹2000, किसी बैंक से उन्होंने 2000 रुपये निकाले। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट ओनली। मतलब उसने कैशियर को बोला कि भाई मेरे को क्या करो 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दे दो। मोदी जी ने बंद करा दिया था, शायद उस समय की बात होगी तब तो उसने कितने रुपये निकाले, विदड्रॉ कितने करे, नहीं ये किताब तो उससे भी पुरानी है, ठीक है। चलो खुले मांगते हैं लोग। 2000 रुपये ने निकाले। उसने कैशियर को क्या बोला, मुझे 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट दो। तो उसने उसे दिए और टोटल नोट जो दिए थे वो कितने थे, 25। टोटल जो नोट थे वो कितने थे बच्चों, 25। कुछ 50 रुपये के थे, कुछ 100 रुपये के थे, कुछ 50 रुपये के थे, कुछ 100 रुपये के थे, कुछ 50 के थे, कुछ 100 के थे। हमें ये नहीं पता कितने 50 के थे कितने 100 के थे। तो ₹50 नोट्स हम मान लेते 50 रुपये के एक्स नोट थे और 100 रुपये के बच्चों हम मान लेते हैं 100 रुपये के हम मान लेते हैं वाई नोट थे। जैसे 10 नोट उसे 50 के मिल गए और 15 नोट उसे 100 के मिल गए। ऐसे होगा नहीं ऐसा, लेकिन सपोज तो दोनों नोटों को जोड़ देंगे तो 25, क्योंकि टोटल नोट तो 25 ही थे। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से कि x + y हमारा 25। पहली इक्वेशन तो बन गई, बहुत बढ़िया, पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। x हमारा क्या है 50 रुपये के नोट, y हमारा क्या है 25 रुपये के नोट। अब देखो दूसरी कैसे बनानी है। मानो बच्चों से 50 रुपये के 10 नोट मिलते हैं, कितने 10, और 100 रुपये के उसे 15 नोट मिलते हैं, कितने 15, ठीक है। तो उसको टोटल पैसे कितने मिले 2000। 50 रुपये के 10 नोट हैं तो इससे पैसे कितने बने उसके 50 × 10। भाई 50 के 10 नोट है तो उसके पैसे कितने बने 500 रुपये बने। 100 रुपये के 15 नोट है तो इनसे कितने पैसे बने 100 × 15, ठीक है ना। इससे 1500 रुपये बने। क्या बात है, तुक्का ठीक बैठ जा रहा है। 100 × 15 तो 1500, दोनों को जोड़ देंगे, इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को जोड़ देंगे तो 2000 आना चाहिए, क्योंकि उसे 2000 रुपये मिले थे। क्या मैं बोल रहा हूँ 50 रुपये के अगर 10 नोट थे तो इससे कितने पैसे बनेंगे 50 × 10 500। 100 रुपये के 15 नोट थे तो इससे कितने पैसे बनेंगे 100 × 15 1500। दोनों को जोड़ के 2000 रुपये आने, क्योंकि उसे 2000 रुपये मिले थे। तो ऑल्सो हम ऐसे लिख सकते हैं 50 रुपये के x नोट हैं तो 50 रुपये के एक नोट से 50 रुपये बनते हैं, 2 नोट से 100 रुपये बनेंगे, 3 से बनेंगे 50 × 3 150, 4 से बनेंगे 50 × 4, तो x नोट से बन जाएंगे 50 × x, प्लस 100 रुपये के y नोट से बन जाएंगे 100 y रुपये, और इन दोनों को जोड़ के टोटल उसके थे 2000 रुपये।
ये देखो पूरी इक्वेशन 50 से डिवाइड हो रही है, ये भी 50 से हो रही है, ये भी 50 से, तो 50 लगाओ सबके नीचे, ठीक है। ये कट गया। इसे काटने का फ़ायदा ये होता है कि हमारी इक्वेशन रिड्यूस होती है 0 से 0 और 5 2 जा 10, नंबर छोटे हो जाते हैं, सॉल्व करना आसान हो जाता है। 5 4 जा 20, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। x + 2y कितना आ गया, 40 आ गया, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशन बन गई, x सेम है तो वेरिएबल हमारे ऑलरेडी बराबर है, तो मैं इसे माइनस कर देता हूँ, इसे भी माइनस कर देता हूँ, इसे भी माइनस करने पे ये कट गया। 1y - 2y, तो माइनस का y बचा, 1 - 2 - 1 होता है। 25 - 40, तो माइनस का 15y, ये कट गया, तो y आ गया 15, ठीक है। y 15 आ गया, इसका मतलब 100 रुपये के उसे 15 नोट मिले थे। y को यहाँ 15 रख देंगे तो x कितना आ जाएगा, 15 = 25, तो x आ जाएगा 10, ठीक है। तो और 50 के उसे 10 नोट मिले, तो ठीक है, सही था ये तुक्का कि 50 के 10 नोट मिले और 100 के 15 नोट मिले, ठीक है। यही इसमें करना था। आप चेक कर सकते हो कि भाई अगर 100 के 15 नोट मिले तो 1500 तो ये हो गए, 50 के 10 नोट मिले तो 500 ये हो गए, टोटल हो गए 2000 रुपये। और तो टोटल नोट कितने हो गए, 15 10 25 नोट हो गए। यही हमसे उसमें पूछा था। अगला क्वेश्चन जो है, लैंडिंग लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है जो बुक देती है रेंट पे, ठीक है, या किराए पे, पैसे लगते हैं उसके, चार्ज लगते हैं। उसका एक फिक्स चार्ज है 3 दिन के लिए, मतलब आप किताब लेके जाओ, क्या आप उसे 1 दिन रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, 3 दिन का आपको चार्ज देना ही पड़ेगा। वो फिक्स चार्ज हमें नहीं पता, 100 रुपये हो सकता है। तो फिक्स चार्ज हम मान लेंगे बच्चों, फिक्स्ड चार्ज जो देना ही देना है कि भाई इतने पैसे तो आपको देने ही देने हैं, वो हम मान लेते हैं x रुपीज़। 3 दिन का चार्ज ये कि आप 1 दिन के लिए भी लेके जाओगे, रखोगे तो इतना देना है। फिर 3 दिन के बाद क्या होता है, एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, एडिशनल चार्ज ऑफ ईच डे, यहाँ मैं लिखना भूल गया कि एडिशनल चार्ज कितना था। 1 मिनट में देख लेता हूँ कितना है। ठीक है, एडिशनल चार्ज तो हमें निकालना है। तो एक तो फिक्स चार्ज है, हर 3 दिन का फिक्स चार्ज है, और एक एडिशनल चार्ज है जो हर दिन पे लगेगा। तो हर दिन का चार्ज हमें पता नहीं, तो एडिशनल चार्ज हम मान लेंगे बच्चों। एडिशनल चार्ज बच्चों हमारा हो गया, मान लो y रुपीज़, कि ये जो है हर दिन का y रुपीज़ उसे देना है, उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा उसे y दिन का पैसा देना है। तो ये कह रहा है सरिता पेड 27 फॉर अ बुक फॉर 7 days, ठीक है। तो उसने, सरिता ने क्या करा, कितने पैसे दिए, सरिता पेड कितने रुपीज़, 27 रुपीज़। 7 दिन उसने रखी किताब, उसने कितने दिन रखी, 7 दिन रखी, ठीक है। और यहाँ बोला है लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्ज फॉर 3 days, तो 3 दिन का चार्ज तो ये हो गया, बाकी 4 दिन का कितना लगेगा, बाकी हर दिन y रुपये लग रहा। तो 3 दिन के लिए देखो, 7 दिन उनने किताब रखी, 3 दिन में तो फिक्स चार्ज है, ये तो उसने x रुपये दिया, बाकी हर दिन का उसे y 4 बार ये दिन, 4 दिनों में ये पैसे देने, तो 4y, ठीक है। तो ये प्लस ये, तो देयरफॉर x + 4y कितना हो जाएगा, 27, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह ये कह रहा है कि सूजी पेड ₹21 फॉर 5 days, सूजी ने कितने दिन रखी, 5 days रखी, तो 5 में से 3 तो हटा दो, उसके लिए तो x रुपये देने ही देने, बाकी बचे 2 दिन, उसका बचेगा 2y, उसका बनेगा 2y, तो x + 2y जो है उसने कितने रुपए दिए, 21 रुपये दिए। ये इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने पे क्या बनेगा, ये ऑलरेडी सेम है, तो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 4 में से 2 गया 2y, 27 में से 21 गया तो 6, तो y कितना आ गया बच्चों, 6/2, तो y कितना आ गया, 3, तो y आ गया 3, तो y को 3 रख देंगे यहाँ पर, तो ये 3 4 जा 12, तो x + 12 = 27, तो x हो गया 15 रुपये। तो मतलब 3 दिन का चार्ज तो 15 रुपये था, और उसके बाद हर दिन 3 रुपये देने थे। तो ये थी हमारी बच्चों एक्सरसाइज 3.3, और ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।